आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने व्यवसाय से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी हमने स्टार्ट करी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यावसायिक सौदे के बारे में। देखिए, व्यावसायिक सौदे क्या होते हैं, जिसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। दो पक्षों के मध्य होने वाले मुद्रा के लेन देन, माल एवं सेवा के लेन देन या विनिमय को व्यावसायिक सौदे कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, इन दोनों के बीच में आपस में जो भी लेन देन होता है या क्रय विक्रय जिसे हम कह सकते हैं, उसे हम व्यावसायिक सौदे का नाम कहते हैं। व्यावसायिक सौदे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैश लेन देन और दूसरा होता है आपका क्रेडिट लेन देन। कैश जिसको हम नगद भी कहते हैं या रोकड़ भी कहते हैं। कैश लेन देन क्या होते हैं? नगद माल का खरीदना या बेचना, है ना, और जिसका भुगतान हम बैंक या कैश के माध्यम से करते हैं। ऐसे सौदे हमारे कैश लेन देन कहलाते हैं। दूसरा हमारा होता है क्रेडिट लेन देन या जिसे हम उधार लेन देन कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को खरीदते या बेचते हैं परंतु उसका भुगतान हमको एक निश्चित समय के बाद करना होता है, एक निश्चित समय के बाद उसका भुगतान प्राप्त होता है, उसे हम उधार लेन देन कहते हैं। उधार लेन देन में उधार माल बेचना, खरीदना इत्यादि करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पूंजी। पूंजी जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं। कैपिटल बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग शब्दावली है। देखिए, पूंजी क्या कहती है? व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जो धन, रोकड़ या अन्य संपत्ति लगाया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। पूंजी एक वह मद है व्यवसाय के लिए जिससे किसी भी व्यवसाय को हम व्यवसाय में जो प्रारंभिक जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए बहुत ये ज़रूरी होता है। बिना पूंजी के हम व्यवसाय की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए व्यवसाय में जो भी हम प्रारंभिक रूप से धन राशि या जो भी हम मद लगाते हैं उसे हम पूंजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दायित्व। दायित्व क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटीज़, है ना। लायबिलिटीज व्यवसाय में जब धन अथवा रोकड़ की व्यवस्था ऋण के रूप में बाहरी आयामों से की जाती है अथवा जब हम व्यवसाय में धन की आवश्यकता की पूर्ति ऋण या उधार लेकर करते हैं तो उसे हम दायित्व कहते हैं। दायित्व यानी ये जो वर्ड है ये कैसे आया? मान लीजिए आप व्यवसाय आरंभ कर लिए, आपने एक पूंजी की एक निश्चित व्यवस्था कर ली, पर कहीं ना कहीं जाके आपको आपकी धन और जो पूंजी जो आपने लगाया उसकी कमी पड़ रही है। तो इस कमी की पूर्ति के लिए हम व्यवसाय के बाहरी आयामों से, जैसे आपने सुना होगा बैंकिंग कंपनियां हो गई या जो भी ऐसी फर्म हो गई जो आपको पैसा उधार दे सके आपको, है ना। तो जब हम बाहर से ऋण लेते हैं, ऋण लेके अपने व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो हम उसे दायित्व कहते हैं। दायित्व इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने पैसा जब किसी से ऋण के रूप में लिया है तो हमको आगे उसको ऋण चुकाना भी पड़ेगा। दैट्स वाई हम इसको दायित्व कहते हैं। दायित्व के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, दायित्व के आप कुछ प्रकार भी होते हैं। दायित्व किसको बोलते हैं? दायित्व वह रकम है जिसको हम व्यवसाय के लिए ऋण के रूप में जब बाहर से मद लेते हैं या धन लेते हैं उसको हम दायित्व कहते हैं। दायित्व के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म जिसको हम फिक्स्ड लायबिलिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म जिसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घकालीन या फिक्स्ड यानी स्थायी। ये किस टाइप के दायित्व होते हैं? ऐसी लायबिलिटीज जिसका भुगतान लंबे अवधि, ज़्यादातर 1 साल से ऊपर के जो होते हैं, लंबे अवधि में किया जाता है, जैसे ऋण पत्र, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। दूसरा हमारा पॉइंट है शॉर्ट टर्म करेंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म यानी कम अवधि के, छोटे अवधि के, करेंट मतलब जो चालू लायबिलिटीज़ हैं, ऐसी लायबिलिटीज जिसका भुगतान आमतौर पर 1 वर्ष की अवधि के अंतर्गत करना होता है, जैसे देय विपत्र जिसको हम बिल्स पेबल भी कहते हैं। शॉर्ट पीरियड लोन्स होते हैं, बैंक से शॉर्ट अवधि के लिए हम लोन्स लेते हैं या बैंक से ओवरड्राफ्टिंग करते हैं, बैंक अधिविकर्ष जिसको कहते हैं। सीधी सी बात है कि लॉन्ग टर्म ऐसी लायबिलिटी जिनका भुगतान हमको 1 साल से
अधिक अवधि का हमको जब टाइम मिलता है कि आप इतने समय तक आप लोन चुका सकते हो, आपने जो ऋण लिया है उसको आप पे कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म ये ऐसे लायबिलिटीज़ होते हैं, ऐसे ऋण होते हैं जिसका भुगतान हमको प्रायः 1 साल की अवधि के अंतर्गत कर देना होता है, उसको हम शॉर्ट टर्म लोन्स या लायबिलिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संपत्तियाँ। संपत्तियाँ जिसको हम एसेट्स भी बोलते हैं। एसेट्स क्या कहता है? व्यवसाय की कुछ ऐसी मदें जो स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति के होती हैं तथा जिसका प्रयोग व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है, संपत्तियाँ कहलाता है। देखिए, हमने अभी पूंजी के बारे में पढ़ा, दायित्व के बारे में समझा। संपत्ति भी उसी तरह, जैसे पूंजी और दायित्व इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही संपत्ति हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट मद है। संपत्ति क्या होती है? जैसे पूंजी हम किस लिए यूज़ करते हैं? पूंजी हम व्यवसाय को आरंभ करने के लिए यूज़ करते हैं, व्यवसाय को स्टार्टिंग देने के लिए उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन संपत्ति क्या होती है? भाई, एक बार हमने व्यवसाय को प्रारंभ कर दिया तो हम अब संपत्ति का प्रयोग करके उसको चलायमान बनाए रखेंगे। चलायमान बनाने का मतलब है कि व्यवसाय तो हमने स्टार्ट कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? व्यवसाय को चलाना भी तो है, इसलिए जिन मदों की हमको आवश्यकता होती है हम उसको संपत्ति कहते हैं। देखिए, संपत्ति, पूंजी और दायित्व तीनों का एक अकाउंटिंग समीकरण बनता है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, जिसको हम बोलते हैं संपत्ति। व्यवसाय की जो भी संपत्ति है वो बराबर होती है दायित्व और पूंजी के। ठीक है, संपत्ति क्या होती है? संपत्ति ऐसी मद है जो स्थायी व अस्थायी प्रकृति की होती है, जिसका प्रयोग हम व्यवसाय को चलाने के लिए करते हैं। ये जो मद है, व्यवसाय में जो जितनी भी संपत्ति है वो हमारे द्वारा लगाए गए दायित्व। दायित्व क्या होता है? जो हम कर्ज के रूप में या ऋण के रूप में फर्म से, अपने व्यवसाय से बाहर से धन उधार लेते हैं, उसे हम दायित्व कहते हैं। और पूंजी क्या होता है? जिसको हम व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मिला जुला है एक समीकरण होता है, इसी से पूरी व्यवसाय को हम समझते हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, इस इक्वेशन के बारे में। स्टूडेंट, जिस प्रकार से हमारे दायित्व के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ एसेट्स भी होते हैं। ये पहला पॉइंट है हमारे इसमें फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स जिसको हम संपत्ति, स्थायी संपत्ति भी कहते हैं। ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय में लंबी अवधि के उपयोग हेतु खरीदी जाती हैं, परंतु इसे, ध्यान दीजिएगा, परंतु इसे बेचने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता, उसे हम स्थायी संपत्ति या फिक्स एसेट्स कहते हैं। इसके प्रकार हैं जैसे मशीनरी, भूमि, भवन, ख्याति, फर्नीचर इत्यादि। देखिए, ऐसी संपत्तियां जिसको हम व्यवसाय के लिए लंबे अवधि के लिए खरीदते हैं, मतलब जैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको लैंड की आवश्यकता होगी, किस जगह पे आपका व्यवसाय होगा, बिल्डिंग की आवश्यकता होगी आपको, उसमें मान लीजिए आप कुछ फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो आपको बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होगी, है ना, फर्नीचर्स चाहिए आपको। इस तरीके की जो स्थायी प्रवृत्ति की होती है, इसको हम दोबारा बेचेंगे नहीं, बल्कि हम अपने प्रयोग के लिए ही इसको लाएंगे, तो ऐसी संपत्तियों को हम स्थायी संपत्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स जिसको हम अस्थायी संपत्तियाँ कहते हैं, बिल्कुल विपरीत है स्थायी संपत्तियों के। ऐसी संपत्तियाँ जिसे व्यापार में बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है या जिन्हें हम रोकड़ में यानी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम अस्थायी संपत्ति या करेंट एसेट्स कहते हैं। इसमें क्या क्या संपत्तियाँ आती हैं हमारी? देनदार आते हैं, स्टॉक आता है, प्राप्य विपत्र जिसको हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, रोकड़ यानी कैश आता है, बैंक में रोकड़, बैंक में आपका जो कैश रखा हुआ है वो सारी चीज़ें जिसको हम रोकड़ में बदल सकते हैं। कैसे? जैसे देनदार वह व्यक्ति होता है जिससे हमको पैसा प्राप्त होना है ना, जिसको हमने ऋण दिया है। स्टॉक आता है, जैसे हमारे मान लीजिए हमारी कपड़ों की दुकान है तो कपड़ा जो वो स्टॉक कहलाता है, हम कपड़े बेच के उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। मान लीजिए जो कपड़ा बेचे उससे हमको क्या मिल रहा है? पैसा ही तो मिल रहा है। प्राप्य विपत्र, मान लीजिए ये क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल, किसी से हमको पैसा प्राप्त होता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है। कैश है, बैंक में कैश है। इस तरीके से और भी हमारी अस्थायी संपत्तियाँ होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्थायी संपत्ति क्या होती है, अस्थायी संपत्तियाँ क्या होती है। स्थायी संपत्तियाँ जो कि लंबी अवधि के लिए होती है और जिनको दोबारा बेचने के लिए हम नहीं उपयोग में लाते हैं, वो हमेशा स्थायी रूप से बनी होती है।
और अस्थायी संपत्ति जिनको हम रोकड़ में बदल सकते हैं और जिनको बेचा जा सकता है, वो हमारी अस्थायी संपत्ति